Hello everyone, I am Amir Sangeer Khan and you are watching MHK Full Concept. मैं मोहम्मद असनगीर खान और आप देख रहे हैं MHK Full Concept. आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि वो कौन ऐसी चीजें हैं जो हमें स्पोकन इंग्लिश है उसको हम बहुत ही बेहतर कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे अंदाज में हम स्पोकन इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं. वो कौन ऐसी चीजें हैं, आज हम उन्हीं सब सारे पॉइंट्स पर बात करेंगे. चलिए हम बात करते हैं वन बाय वन करके. जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको स्पोकन इंग्लिश है उसमें जो फर्स्ट ऑफ द मेन एंड इंपॉर्टेंट थिंग है कि आपको बेसिक इंग्लिश ग्रामर आने चाहिए. बेसिक इंग्लिश ग्रामर में आपको टेंस आने चाहिए, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस. दूसरी बात यह है कि आपको दूसरे जो ग्रामर हैं, ग्रामर में जैसे प्रीपोजिशंस हो गया, आर्टिकल्स हो गया, इनके नॉलेज होने चाहिए. इससे आपका जो स्पोकन इंग्लिश है वो स्ट्रॉन्ग होता है. दूसरा पॉइंट है कि आपको वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग करना चाहिए. वर्ड मीनिंग का स्ट्रोक आपको होने चाहिए. तो वर्ड मीनिंग का स्ट्रोक हम कैसे करेंगे? जो डेली कॉमन वर्ड्स हैं, जो हम डेली यूज करते हैं, डेली हम अपने दिनचर्या में उसका इस्तेमाल करते हैं, उसका हम इंग्लिश वर्ड्स को निकाल करके और उसको बार बार प्रैक्टिस कर सकते हैं. इससे ये होगा कि आपको इंग्लिश वर्ड्स आपके अंदर आ जाएगा. और याद रखें, इंग्लिश वर्ड्स रटने की चीजें नहीं है कि आप 10 वर्ड्स डेली याद कर लिए, 20 वर्ड्स डेली याद कर लिए और उसको याद कर रहे हैं, उनको लर्न कर रहे हैं, उसको खूब रट रहे हैं. रटिफिकेशन से इंग्लिश वोकेबलरी आपके पास नहीं आने वाला. वो 20 डेज में, 15 डेज में वो आप भूल जाएंगे. इसलिए आपको चाहिए कि कभी भी आप इंग्लिश वर्ड्स को रटे नहीं, बल्कि आप उसको सेंटेंस में यूज करें, उसको जुमला में इस्तेमाल करें, उसको वाक्यों में प्रयोग करें. और इससे ये होगा कि वो आपके साथ ऑलवेज रहेगा. तो ये सब सारी चीजें हैं जो हमें जानने की चीजें हैं. जो अब कॉमन इंग्लिश वर्ड्स हो गया. अब उसके बाद आपको कुछ सिनोनिम्स एंड इंटोनिम्स आपको याद करने चाहिए, जो उसको जानने चाहिए. सिनोनिम्स एंड इंटोनिम्स दैट मीन्स इसका होते हैं शब्द और उसका विलोम, उसका उल्टा यानी मुतजाद. जो लफ्ज हैं, अल्फाज हैं, उनके जो मुतजाद हैं उनका जो उल्टा है, जैसे रोना, हंसना, लाफ, वीक. ये सब सारी चीजें हमें वर्ड्स बाय वर्ड्स और उसको समझ करके उसको अपने अंदर डालना है और उसका टंग से प्रैक्टिस करना है, जबान से प्रैक्टिस करना है. जब तक आप जबान से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, टंग से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक वो आपके साथ नहीं आएगा. और जाहिर सी बात है, जब इंग्लिश वर्ड्स आपके साथ नहीं आएंगे तो आप इंग्लिश के साथ कभी भी नहीं हो सकते. न वो आपके साथ हो सकता, न आप उनके साथ हो सकते. और जो वोकेबलरी सेक्शन में जो लास्ट थिंग है वो है आपको ये सब सारी चीजें जो इनको आप बहुत ही अच्छी तरीके से ले सकते हैं, वो है आपको एक्सप्रेशंस, जो इंग्लिश एक्सप्रेशंस हैं, जो क्वेश्चन आस्किंग के एक्सप्रेशंस, वो सब सारी चीजें आपको आने चाहिए. आप उनको डेली प्रैक्टिस करें. जो एक्सप्रेशन, फॉर एग्जाम्पल एक्सप्रेशंस क्या है? हाउ डू यू डू, हाउ ओल्ड आर यू, हाउ आर यू. ये सब एक्सप्रेशंस हैं, जो कॉमन एक्सप्रेशंस हैं, उनको आप बिल्कुल अच्छे से उसको प्रैक्टिस करें. इससे क्या होगा कि आपका वोकेबलरी भी स्ट्रॉन्ग होगा, स्पोकन भी साइड बाय साइड आपका इंप्रूव करता जाएगा. और जो अब वोकेबलरी सेक्शन हो चुका, अब तक हमारा बेसिक इंग्लिश ग्रामर हुआ. सेकंड आपका क्या हुआ कि वोकेबलरी सेक्शन हुआ. और थर्ड थिंग क्या है कि वो आपका प्रोनाउंसिएशन स्किल्स है. प्रोनाउंसिएशन स्किल्स मींस आपका तलफ्फुज बिल्कुल ही अच्छा होना चाहिए. आपका जो प्रोनाउंसिएशन है, आपका जो उच्चारण है, वो बहुत ही बेहतर होने चाहिए. जो इंग्लिश का एक्चुअल में प्रोनाउंसिएशन है, इंग्लिश का एक्सेंट है, उसका तलफ्फुज है, वैसा ही आपको तलफ्फुज करना चाहिए, उसका उच्चारण करना चाहिए. अब मालूम हुआ कि आप क्या हुआ, इंग्लिश वर्ड्स को आप बोल रहे हैं, आप उसको टंग से निकाल रहे हैं, जबान से बोल रहे हैं, तो आपका जो लोकल टंग है, जो आपकी मादरी जबान है, उससे उसका टचिंग नहीं होने चाहिए. जो इंग्लिश का स्पेशली जो उनका प्रोनाउंसिएशन है, जो उनका तलफ्फुज है, वो आपको उसके लिए प्रैक्टिस करने चाहिए. 5 टाइम्स, 10 टाइम्स, 10 बार, 15 बार, 20 बार, जितने भी टाइम्स हो आप उनको प्रैक्टिस करें और तब देखेंगे आपके इंग्लिश में क्या निखार आता है. और एक बात तो हमेशा याद रखें कि आपने मदर टंग से बिल्कुल उसको कनेक्ट नहीं करें. जैसे मलेशिया का मैं एग्जांपल आपको देता हूं. मलेशिया में लोग वाटर को कहते हैं वाटर. अब उनका कोई अपना लैंग्वेज होगा
और उस लैंग्वेज से उन्होंने कोरिलेट करके उनको वातर वातर कर रहे हैं। तो जो तो वातर नहीं, एक्चुअल में वाटर, 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 ये इंग्लिश का एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन है, इसको हमें करना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। जब आपका प्रोनाउंसिएशन स्किल्स कंप्लीट हो रहा है तो आगे आपको आता है सेंटेंस फॉर्मेशन। सेंटेंस फॉर्मेशन, आपको सेंटेंस बनाना सीखना चाहिए, सेंटेंस का जो पैटर्न है उसको जानना चाहिए। सो सेंटेंस का जो इंग्लिश का सेंटेंस है उसका जो पैटर्न है, पहले आपको सब्जेक्ट पुट करना है, उसके बाद वर्ब पुट करना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट पुट करना है। ये सब सारी चीजें आपको डेली आपको करने चाहिए। इससे क्या होगा कि आप सेंटेंस बना पाएंगे, आप जुमला बना पाएंगे, आप वाक्य बना पाएंगे इंग्लिश में। ये सब सारी चीजें आपके साथ होने चाहिए। जब इतना आपका हो जाता है तो आप आ जाते हैं लिसनिंग स्किल्स की तरफ। आपको सुनने की जो महारत है उस पर आपको फोकस करना चाहिए। आपको लिसनिंग स्किल्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। वो लिसनिंग स्किल्स क्या हैं? आप कमेंट्री सुन सकते हैं, इंग्लिश कमेंट्री। अभी आईपीएल चल रहा है, आईपीएल में बेहतरीन अंदाज में आप इंग्लिश वाला आईपीएल लिसन करें तो आपको बहुत सारे इंग्लिश वर्ड्स हैं, बहुत सारे एक्सप्रेशंस हैं, बहुत सारे सेंटेंसेज हैं जिससे आपको सीखने को मिलेगा। आप बीबीसी वर्ल्ड सर्विस इंग्लिश है, आप यूट्यूब पे जाकर के उनको सुन सकते हैं, देख सकते हैं। और जब आप सुन रहे हो तो ये सब सारी चीजें, जब आपके स्टोरी टेलिंग जो मेथड है, जो स्टोरी है, बहुत सारे यूट्यूब पे जो डिस्कशंस होते हैं, पॉडकास्टिंग्स होते हैं, आप उनको सुने और सेंटेंस पर आप ध्यान दें कि कौन सा सेंटेंस ये बोल रहे हैं। और इससे क्या होगा कि आपको इंग्लिश पे आपका ग्रिप बनता जाएगा, आपका पकड़ बनता जाएगा। इंग्लिश जो आपसे दूर था वो आपके नजदीक आता जाएगा। और जब आपका ये लिसनिंग स्किल हो जाता है तो आते हैं हम स्पीकिंग स्किल्स, स्पीकिंग प्रैक्टिस की तरफ। आपको स्पीकिंग का प्रैक्टिस करना चाहिए, आपको फ्रेंड्स के साथ प्रैक्टिस करना चाहिए। अब हर जगह तो आपके फ्रेंड नहीं है जिससे आप इंग्लिश में प्रैक्टिस करें, तो आप अकेले में ही कोई टॉपिक ले लें, कोई सेंटेंस ले लें, आप उसको प्रैक्टिस करते रहें। प्रैक्टिस मैक्स अ मैन परफेक्ट। वो इंसान को जो प्रैक्टिस है वो परफेक्ट बनाता है, एक मुकम्मल बनाता है। तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक वो इंग्लिश वर्ड्स, इंग्लिश सेंटेंस आपके टंग पर नहीं आएगा, आपके जबान पर नहीं आएगा। सिर्फ सुन लेने से, पढ़ लेने से नहीं होने वाला, आपको जबान को एक्सरसाइज करना पड़ेगा, आपको टंग एक्सरसाइज करना पड़ेगा। तो इसलिए छोटा छोटा सेंटेंस लें और उसको बोलें। और जब स्पीकिंग प्रैक्टिस आप कर रहे हो तो ये सब सारी चीजें होने के साथ साथ आपको एक चीजें और करनी चाहिए, फ्लुएंसी और कॉन्फिडेंस पर केयर करना चाहिए। कॉन्फिडेंस एंड फ्लुएंसी, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कॉन्फिडेंस क्या हुआ? आपको कभी भी ये नहीं डरना चाहिए कि मेरा इंग्लिश रॉन्ग हो जाएगा, मैं जो स्पीक करने जा रहा हूं पब्लिक के साथ में वो रॉन्ग हो जाएगा, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, इसके चक्कर में हमें नहीं पड़ना है। आप क्या अच्छा काम कर रहे हैं उस पर आप बिल्कुल फोकस्ड होकर के काम करते रहें और आपका इंग्लिश इंप्रूव होता जाएगा। इंग्लिश का सेंटेंस या वर्ड्स आपका रॉन्ग भी हो रहा है तो कोई बात नहीं, टेंशन लेने का नहीं। आपको मिस्टेक होने का डर बिल्कुल आपके अंदर नहीं होने चाहिए। बिल्कुल जांबाज बनिए। आप किसी भी इंग्लिश वर्ड्स को बोलने के लिए, सेंटेंस बोलने के लिए आप डरिए नहीं कि रॉन्ग हो जाएगा। होने दीजिए रॉन्ग। रॉन्ग होने के बाद ही तो करेक्ट होता है। कोई बच्चा ऐसा थोड़ी है कि डायरेक्ट दौड़ना स्टार्ट कर देता है। पहले तो वो क्राउलिंग करना स्टार्ट करता है, क्राउलिंग करता है, फिर खड़ा होना चाहता है, खड़ा होकर के गिरता है। तो कितना ही बार आपको गिरना भी सीखना है। जब आप गिरेंगे तो आप स्ट्रॉन्ग होंगे। और जाहिर सी बात है जब इंग्लिश में आप मिस्टेक करेंगे तो आपका इंग्लिश स्ट्रॉन्ग भी होगा, आपको इंप्रूवमेंट करने का अपॉर्चुनिटी भी आपको मिलेगा। तो ये सब सारी चीजें आपको केयर करने चाहिए। और मोस्ट इंपोर्टेंटली आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है? आपको बहुत सारा हेजिटेशन होगा लोगों से बोलने में। तो हेजिटेशन को दूर करने के लिए आपको एक काम करना होगा। आप आईना लीजिए, मिरर लीजिए और उसके सामने में आप कोई भी छोटा छोटा सेंटेंस बोलिए। बिगिनिंग में, शुरुआत में छोटा छोटा स्मॉल सेंटेंसेस बोलिए, छोटे छोटे जुमले इंग्लिश के बोलिए और उसको रिकॉर्ड भी कीजिए। आप आईना के सामने में खुद आप अपने आप को देखिए और बोलिए। और बोलने के साथ साथ कोई इक्विपमेंट से, आप मोबाइल हो, आप उससे रिकॉर्ड भी करें और बाद में आप सुने भी कि आपने कैसे बोला है, आपका प्रोनाउंसिएशन कैसा है, आप किस तरीके से बोल पा रहे हैं। और आप अपना टीचर खुद बने उसमें। और उससे आपको बिल्कुल ही आपको समझ में आ जाएगा कि आप किस तरीके का इंग्लिश इंप्रूव कर रहे हैं और किस तरीके से इंप्रूव कर रहे हैं। आई होप कि ये जितनी भी सारी चीजें हैं
आपको बिल्कुल बेनिफिशियल होगा, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। मैं इंग्लिश स्पोकन के लिए हमारा एडोन ऐप है, जिसमें मैंने जो बेसिक स्पोकन इंग्लिश का मैंने कोर्स स्टार्ट किया है, और मात्र 39 रुपये से, 39 रुपये पर मंथ आपको पेमेंट करना, उसको रिचार्ज करना है। 39 रुपीज पर मंथ रिचार्ज करना है, और आप बिल्कुल उसमें मैंने ऑडियो वीडियो वो सारी चीजें रहेंगी, कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं वो सारी प्रैक्टिस के साथ आपको स्टेप बाय स्टेप करना है। पहले जंप नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप कदम दर कदम आगे बढ़ाना है। एक बार वहां बिल्कुल माउंटेन पे जंप नहीं करना है, पहाड़ पे जंप नहीं करना है। जैसे मैंने उसमें बताया है आप उस सीक्वेंस को फॉलो कीजिए, आपको जरूर फायदा होगा। तो इसका लिंक मैंने एडोन इंस्टीट्यूट ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में मैंने दे रखा है। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो वहां भी मैंने कमेंट बॉक्स में दे रखा है। आप वहां से एडोन इंस्टीट्यूट ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, और डाउनलोड करके आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं मात्र 39 रुपये पर मंथ, मात्र 39 रुपये प्रति माह से आप शुरुआत कर सकते हैं। हर महीने आप उसको रिचार्ज करेंगे और उसमें प्रैक्टिस आपका जारी रहेगा। इससे आपका इंग्लिश आपका बना रहेगा। आप चाहे कहीं भी काम कर रहे हो, कितना भी कमजोर हो, आपके लिए ये कोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और हाँ, अल्फैज मॉडल एकेडमी बसमटिया में एडमिशन फॉर द सेशन 2025-26 बिल्कुल ही चल रहा है, और क्लास 11th का भी क्लास अब जो क्लास 10th के रिजल्ट के बाद स्टार्ट होगा। हमारे जो साइंस फैकल्टी है वो बिल्कुल रेडी हैं इस 2025-26 सेशन को स्टार्ट करने के लिए। तो जिन्हें भी एडमिशन करवाना है, आप बिल्कुल एडमिशन अल्फैज मॉडल एकेडमी में आकर करवा सकते हैं। तब तक के लिए इतना ही, बाय बाय। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन को, ताकि मिलता रहे आपको हमारा लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।